के समय से प्रेस न्यूज क्लब का जो काम अवध जी ने आगे बढ़ाया है और समय समय पर काफ़ी संघर्ष किए, उसके बाद में कुछ दिनों से प्रेस क्लब थोड़ा सा पूरी तरीके सक्रिय नहीं हुआ। लेकिन अब जो है इन्होंने काफ़ी प्रयास के बाद एक ऐसे व्यक्ति को लाए हैं जिसने जो है काफ़ी संघर्षशील व्यक्ति माने जाते हैं साहू जी, और साहू जी को ये जिम्मेवारी सौंप दी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि साहू जी इसको बहुत तेज़ी से आगे ले जाएंगे और अपनी समितियों का गठन करेंगे और नगर में और नगर के बाहर एक अलग से जो है प्रेस क्लब की छवि बनाएंगे। हमारे बीच में आज सेवा संस्थान के संस्थापक और प्रेस न्यूज क्लब के सक्रिय सदस्य झांसी वार्ता के सह संपादक रहे भाई अखिलेश रायकवाल जी से भी निवेदन है कि वो भी अपने 2 शब्दों से इस अवसर का सार गर्भित करें। सबसे पहले कि आज प्रेस न्यूज क्लब के प्रियम दुबे जी, संरक्षक के रूप में पांडे जी, आदरणीय पवन झा भाई साहब, और हमारे जो प्रेस न्यूज क्लब में आज नव नियुक्त जिलाध्यक्ष जी को सभी को आप बहुत बहुत बधाई, क्योंकि सक्रियता समाज में जिस तरीके से पत्रकार क्षेत्र में नीरज साहू जी की है, उसके लिए मैं हम सभी लोग उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। कार्यक्रम में सबका बिल्कुल बिल्कुल ये अवसर भी सबको बहुत बढ़िया। ये सौरभ झा जी हैं जो निश्चित रूप से इन्होंने अपने दाम्पत्य जीवन की भी इस प्रेस न्यूज क्लब में सेवारत रहते ही अपने दाम्पत्य जीवन का सृजन किया है और बहुत ही सक्रिय और काबिल कंप्यूटर के माध्यम जीवन साथी का सफर हमें प्रेस न्यूज क्लब के माध्यम से ही मिला है। इनकी पत्नी पत्रकार है ना, पत्नी पत्रकार है। जागृति सैनी। अच्छा अच्छा, अरे वो क्राइम रिपोर्टिंग में मेडिकल क्षेत्र देखती थी। बिल्कुल। और इनका ये कहना था कि भाई हमें भी उसी क्षेत्र में लगा दीजिए। अब ये नहीं पता था कि ये तो दोनों एक हो जाएंगे। अच्छा नहीं सफल है, बढ़िया। इस मौके पर आपको कुछ बहुत बढ़िया। बड़ा लगाना तो इस अवसर पर नवनियुक्त जिलाध्यक्ष नीरज साहू जी से मैं आज इस अवसर पर बोलने के लिए उन्हें आमंत्रित करूं। इससे पहले मैं प्रेस न्यूज क्लब का जिस तरह से पांडे जी ने बताया, द्विवेदी जी ने भी कहा कि प्रेस न्यूज क्लब ने पिछले दिनों रजत जयंती समारोह के रूप में समारोह संपन्न कराया। कोशिश प्रेस न्यूज क्लब की यही रहती है कि हम बहुत ज़्यादा तेज ना दौड़ें, क्योंकि अभी इसी बात की चर्चा भी है और ये सच्चाई भी है, यौगिक काल से ये सत्य है कि जितनी गति से आप आगे बढ़ेंगे उम्र उतनी ही कम होगी। तो गति को संयमित रूप से सही दिशा में लक्ष्य की ओर अग्रसर होते चलें, सफलताएं निश्चित मिलेंगी। गति थोड़ी कम होगी तो ऐसा भी नहीं है कि गति को धीमा कर लें, गति जितने अपने बस में है उस गति से आगे बढ़ें। पत्रकारिता की शुचिता, मर्यादा और सरोकारों से संबंध बनाए रखते हुए
हम ऐसे कार्य करें कि जिससे मस्तक पत्रकारिता का ऊंचा हो। इन आशाओं के साथ मैं आमंत्रित करता हूं नवनियुक्त जिलाध्यक्ष श्री नीरज साहू जी को, वो अपने 2 शब्द कहें। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों का अभिवादन करता हूं। और जैसे कि आपको मालूम है कि विश्व पटल पर महारानी लक्ष्मीबाई का नाम अंकित है। पूरे विश्व में एक झांसी की पहचान महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानी जाती है। इसी तरह से पूरे पत्रकारों में जितने भी झांसी जनपद में जो पत्रकार हैं उनमें सबसे पुरानी संस्था 1993 से हमारी प्रेस न्यूज़ क्लब जो के माध्यम से ही पूरे झांसी में यह चर्चित है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें जो पत्रकार हैं, हमारे जो पूर्व में पत्रकार रहे हैं या वर्तमान में जो पत्रकार हैं, कहीं ना कहीं वह इतने सारगार्भित हैं और वही उनकी सोच हमेशा बहुत ही शीतल रही है, बहुत ही संयमित रही है। इसलिए यह संस्थाएं तो देखिए बहुत सारी बनती हैं, पत्रकारों की संस्था बनती है, उनमें डिस्प्यूट होता है, तमाम तरह की समस्या होती है, लेकिन केवल यही एक ऐसी संस्था है जो निरंतर अग्रसर बढ़ती जा रही है। भले ही टेंशन बढ़ रही है लेकिन निरंतर कार्य कर रही है। तो इसके लिए सर्वप्रथम मैं इनके इस संस्था के इस प्रेस न्यूज़ क्लब के वो जो महानुभाव, मैं उनका अभिवादन करता हूँ। उसमें सर्वप्रथम हमारे बड़े भाई श्री पीएन दुबे जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ और उसके साथ साथ पांडे जी का भी आभार प्रकट करता हूँ। और चूँकि मेरे गुरु हैं, मैंने इनको अपना गुरु माना हुआ है, तो मैं इनका बिल्कुल आशीर्वाद देना चाहता हूँ। और हमेशा मैं चाहता हूँ कि देखिए पत्रकारिता के क्षेत्र में, बल्कि देखा जाए तो मैं तो दुकानदार आदमी था पहले, लेकिन मैंने जब देखा मैं पत्रकार क्यों बना, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ कि जब मनुष्य की आत्मा को प्रताड़ित किया जाता है, 2 तरह के लोग होते हैं, या तो वो आत्मा को प्रताड़ित की जा रही है या तो उसको सहन कर लें या उससे लड़ें। तो जब मुझे लगा कि अब मुझे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस तरह से अपनी आत्मा को मारकर जिंदा नहीं रह सकता हूं, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मैं लोगों की मदद कर सकूं। और मुझे सबसे अच्छा और सुलभ साधन मिला पत्रकारिता। तो मैं अपनी लेखनी के हिसाब से, अपनी कार्यशैली के हिसाब से इसको निरंतर आगे बढ़ाता गया और उसमें मुझे आप सब लोगों का हमेशा साथ मिला है। आप लोगों ने हमेशा मेरा उत्साह बढ़ाया है और मेरी भी कोशिश रही है कि मैं अपने बड़ों को हमेशा सम्मान दे सकूं। ऐसा मैंने हमेशा प्रयास किया है और उसी का फल है कि आपने मुझे इस लायक समझा। शायद कहीं ना कहीं आप लोगों को लगा कि ठीक है, जो व्यक्ति सम्मान देता है उसको भी सम्मान मिलना चाहिए। मुझे ऐसा एहसास है। और इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जहाँ तक कि पत्रकारिता की गरिमा की बात है, तो देखिए पत्रकार है क्या? पत्रकार हम एक मैसेंजर हैं, एक जगह से दूसरी जगह सूचनाएं पहुंचाते हैं और खुद अपनी कुछ मन की बातें कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव रहता है हम लोगों के ऊपर। हम लोग कभी कभी हो सकता है कि घर से जब निकलते हैं तो 1 कप चाय पीकर निकलते हैं और दिन भर काम करते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि हम लोग कुछ नहीं करते हैं। आजकल पत्रकारों पर बड़ी ही अंगुलियां उठाई जा रही हैं, लेकिन पब्लिक हमसे बहुत अपेक्षाएं रखती है और पब्लिक नहीं रखती है। यहाँ तक कि मैं एक बात मामला बताना चाहता हूँ, जब दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के जजों को जरूरत पड़ी तो वो भी पत्रकारों के पास आए। यानी कि हमें अपना महत्व के बारे में जानकारी रखना चाहिए कि हम हैं क्या चीज़। दरअसल दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि हम लोग जो हमारे पूर्व के पत्रकार हैं, कहीं ना कहीं वो जो इस वर्तमान व्यवस्था में अर्थ युग में जो गलत काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जो पूर्व पत्रकार हैं वह मौन पड़ गए हैं, सुसुप्त अवस्था में चले गए हैं। इसलिए इसका मौके का फायदा उठाकर गलत लोगों ने अपनी वो जगह और पैच बना ली है। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि सबसे पहले हम सुधार अपने में ही लाएंगे, क्योंकि मेरा कहना है कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पर बिजलियां। अगर हम खुद अपने अंदर सुधार नहीं ला पाए तो हम दूसरे के बारे में कैसे कह पाएंगे। और चूंकि प्रेस न्यूज़ क्लब से आज मैं ऐसे जोड़ रहा हूं, तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि शायद ही कभी ऐसा हो कि कोई शिकायत का मौका मिले, नहीं तो मैं इसको बिल्कुल यूपी लेवल नहीं बल्कि हर लेवल पर इसको ले जाना चाहता हूं कि प्रेस न्यूज़ क्लब का एक ऐसा नाम हो जिसमें पत्रकारों की जो भी समस्या है उसको मैं निराकरण कर सकूं। उसके साथ साथ एक ऐसा मैसेज दे सकूं कि जो आम आदमी है उसको भी राहत महसूस हो। बस मैं यही कहना चाहता हूं। धन्यवाद। मैं कोषाध्यक्ष महोदय केंद्रीय श्री चंद्रशेखर पांडे से निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर आभार के 2 शब्द बयां करें। आप लोगों के सभी के सहयोग से आज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी नीरज साहू जी को दी गई है, जिसमें आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला। सही आभार। मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरे सामने माथे पे तिलक करें, क्योंकि पिछली बार किया तो 2 हो गए थे। ये तो उम्मीद से कर रहे हैं, तुम्हें फूल सौंप रहे कि 2 फूल हैं, उन फूल को संभाल के रखो। बिल्कुल। और अब आगे
थोड़ा मोदी जी का भी साथ दो जनसंख्या नियंत्रण में।